Good morning, dear student. Welcome to the online class. This is the class of science of standard 7. So student, आज का जो हमारा चैप्टर है that is chapter 15, forest our lifeline. जंगल हमारी जो लाइफलाइन है. सो स्टार्ट करते हैं. फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट बेसिकली आप क्या समझते हो? सो फॉरेस्ट का मतलब कि जहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ हों एक साथ एक ही जगह पर हों, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट. ओके, सो अ फॉरेस्ट इज़ अ वेरी लार्ज अनकल्टिवेटिव पीस ऑफ लैंड विच इज़ डेंसली कवर्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और टॉल ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइवर्स. तो जो फॉरेस्ट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक लैंड का पीस होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सब चीज़ें मिलती हैं, यानी कि हर्ब्स, छोटे पेड़ भी, मिडल पेड़ भी, बड़े बड़े ट्रीज़ भी, बड़ी बड़ी ग्रासेस भी, क्रीपर्स भी, क्लाइंबर्स, यानी कि सब कुछ उसके अंदर होता है. दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट. At certain place in a forest, trees are so thick and the sunlight barely reaches the forest floor, provide home for many different birds, animals, insects, worms, reptiles and microbes. तो कहीं कहीं पर जो ये जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो जो फ्लोर होता है फॉरेस्ट का वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, और ये कई सारे बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट के लिए क्या प्रोवाइड करती है? होम शेल्टर प्रोवाइड करती है. ओके, सो ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरियस इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट इन द फॉरेस्ट. तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के ट्री और प्लांट मिलते हैं फॉरेस्ट में. द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट टू द फॉरेस्ट, है ना. और एनिमल्स की भी कैटेगरी जो है फॉरेस्ट टू द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट. ठीक है, सो यहाँ पर है फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिट. जंगल जानवर और उनके हैबिटेट्स मतलब जहाँ पर वो रहते हैं. तो फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि फॉरेस्ट में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स, बर्ड और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं. ठीक है, कैसे एनिमल्स? लाइक बियर, बिशन, जैकॉल, डियर और पोर्सुपाइन, एलिफेंट, ये सारे कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट के डीपर एरिया में रहते हैं. ओके, जो मंकी, बैट एंड बर्ड्स होते हैं ये सब कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज़ पे रहते हैं. जो रेप्टाइल्स हैं या स्नेक्स हैं, विंगल्स हैं ऑन द ग्राउंड, ये क्या करते हैं? नीचे ग्राउंड में या बरो में, मिट्टी में होल बना कर रहते हैं. स्पाइडर, बीटल्स एंड ग्रैब्स लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और ये सारे लोग कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट के फ्लोर पर रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट फॉरेस्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो देखिए, फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, रेन फॉरेस्ट से अगर आप समझ रहे हैं तो रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ ऐसा जंगल जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है. तो टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30 के बीच में होता है. और जो यहाँ पर एनुअल रेनफॉल होती है वो 2000 mm होती है. ठीक है, इट हैज़ द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होती है. टेम्परेचर भी इसका जो है वेरीज करता रहता है, यानी कि 20 से 30 के बीच में रहता है. तो जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि बारिश हो रही है और हीट हो रहा है, तो वहाँ पर जो होता है वो लाइफ ज़्यादा वहाँ पर होती है. ठीक है, डाइवर्सिटी मिलती है कि यानी बहुत ढेर सारे उस तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स पाई जाती हैं. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपाई इज़ नोन एज द इमर्जेंट लेयर. जो सबसे ऊपर वाली फॉरेस्ट की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? कैनोपी. उसे क्या कहेंगे? इमर्जेंट लेयर. इट इज़ अंडर द रेंज ऑफ ट्रीज़ विच रीचेज अ हाइट अप टू 50 to 60 मीटर. वो पेड़ जो 50 से 60 मीटर की रेंज में आते हैं उसे कहते हैं. ठीक है, ईगल्स, बटरफ्लाइज, बैट्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ मंकीज लिव हियर. इस तरह के जानवर वहाँ पर रहते हैं. बिलो द इमर्जेंट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली हो गई वो इमर्जेंट लेयर. और उसके नीचे वाली जो होती है, इट हैज़ टॉल, लंबी, एवरग्रीन ट्रीज़ विद लार्ज डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं. द ब्रांचेस ओवरलैप ईच अदर फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस कवर ऑफ डेंस फॉलिएज, है ना. तो जो ट्रीज़ के जो ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे से क्रॉस कर करके क्या करती हैं? बिल्कुल एक कवर एरिया बना देती हैं. ठीक है, दे लुक लाइक अ रूफ. ऐसा लगता है कि वो एक रूफ की तरह है ओवर द प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट. दिस लेयर इज़ कॉल्ड कैनोपी लेयर. इसको क्या कहते हैं? कैनोपी, यानी सबसे ऊपर इमर्जेंट लेयर, देन कैनोपी लेयर. द लेयर इज़ सो डेंस, सब बहुत डेंस होती, घनी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? जो सनलाइट होती है वो उसमें पेनिट्रेट नहीं करती है, बहुत कम अमाउंट में पेनिट्रेट करती है. ठीक है,
Nearly half of the plant growing in the tropical forest are found in the canopy layer. A large variety of birds, bats, monkeys and insect live here. बहुत ज़्यादा वैरायटी के birds, bats और monkeys यहाँ पर पाए जाते हैं. They don't climb down to the ground at all. वो कभी भी नीचे क्लाइम नहीं करते. द स्पेस बिटवीन द कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ नोन एज द अंडरस्टोमी. तो जो कैनोपी है और फॉरेस्ट फ्लोर के जो बीच का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी. यानी कि इमर्जेंट लेयर, देन कैनोपी लेयर, देन अंडरस्टोमी लेयर. ठीक है. प्लांट्स सच एज वाइन्स, ऑर्किड्स, पाम्स एंड फर्म्स ग्रो इन दिस रीजन. इस तरह के प्लांट्स यहाँ पर देखे जाते हैं. मेनी सीडलिंग दैट ग्रोज इन द कैनोपी लेवल आर प्रेजेंट इन द अंडर स्टोरी. दिस मेनली हैज़ लार्ज लीफ प्लांट एंड स्मॉल ट्रीज दैट आर एबल टू सर्वाइव इन द डिम लाइट. यहाँ पर ऐसे प्लांट्स निकलते हैं जो डिम लाइट में भी क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं. आपको पता है कि प्लांट्स को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, लेकिन ये कम लाइट में भी अपना वर्क कर लेते हैं. इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक, लेजार्स एंड कार्निवोरस प्रेडेटर्स सच एज जगुआर्स, पाइथन्स एंड लियोपार्ड यहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ गया. अब बिलो द अंडरस्टोमी लेयर कम्स द फॉरेस्ट फ्लोर. अब इसके बाद सीधे क्या आ जाता है? फॉरेस्ट फ्लोर. यानी 4 हो गए. फॉरेस्ट फ्लोर, देन स्टोरी लेयर, द कैनोपी लेयर और देन इमर्जेंट लेयर. ठीक है. विच रिसीव्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सनलाइट. वहाँ पर बहुत ही कम सनलाइट जाती है. ओनली दोज प्लांट्स कैन ग्रो विच कैन सर्वाइव इन वेरी लेस प्लांट लाइट. यहाँ पर वही प्लांट होते हैं जो बहुत कम लाइट में सर्वाइव कर सकते हैं. द ग्रेटर ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर अलाउ फंजाई एंड अदर डिकम्पोजर टू फ्लोरिश इन द फॉरेस्ट सॉइल. बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है जिसकी वजह से, और गर्मी होती है जिसकी वजह से इसके जो फ्लोर पे है वो फंजाई और बहुत तरह के डिकम्पोजर्स वहाँ पर फॉरेस्ट के सॉइल पे ग्रो करते हैं. प्लांट्स, लीव्स एंड डेड एनिमल्स डिकम्पोज क्विकली इन द फॉरेस्ट फ्लोर. जो प्लांट लीव्स होती हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, इस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के फ्लोर पे बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं और वापस क्या हो जाती है? सॉइल में मिक्स हो जाती हैं. तो हमने देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और नेक्स्ट में हम बोरियल फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे.